हेलो दोस्तों, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में कितने अच्छे शासक हुए, जैसे में महान अशोक, वीर महाराणा प्रताप। मगर इनके साथ में इस धरती पर ऐसे क्रूर शासक भी हुए जिन्होंने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए और अपने वर्चस्व को सदा बनाए रखने के लिए वो इस हद तक गिर चुके थे कि उनके राज्य के लोग उनका शासक बनना एक अभिशाप मानते थे और वो समय उनके लिए एक काल युग की तरह था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के 7 ऐसे क्रूर शासक और सन की तानाशाह के बारे में जिन्होंने अपने लोगों पर ना जाने कितने अत्याचार किए। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक ऐसे डरावने युग में जा रहे हैं जो बहुत ही भयानक और खौफनाक है। नंबर 7 पर आता है व्लाद, जिसे व्लाद द इम्पेलर के रूप में भी जाना जाता है। इसके भयावह कारनामों के कारण इसे ड्रैकुला भी कहा जाता था। यह इतना खतरनाक था कि यह अपने लोगों को खंबे से बांधकर उनके शरीर के मांसों को काटता था और खून निकालता था, और यह काम धीरे धीरे किया जाता था ताकि लोग ज़्यादा तड़प सके, और लोग जितने ही तड़पते थे ये उसका उतना ही आनंद लिया करता था। पीड़ितों के खिलाफ यही एकमात्र भयावह कार्य नहीं था जिसका उसने आनंद लिया, वह ड्रिल मशीन से पीड़ितों के सिर को काटने के लिए, जिंदा जलाने, भूनने, बेहोश करने और अनगिनत दुष्कर्म के लिए वो जाना जाता था। कहा जाता है कि इसने इतिहास में 50,000 से 1 लाख लोगों की हत्या कर दी। हालांकि यह अन्य तानाशाहों के अत्याचारों की तुलना में बहुत छोटा है फ्रेंड्स, यानी कि सोचिए कि आगे कैसे कैसे तानाशाह आएंगे। मगर इसकी भयावहता के कारण 1477 में इसकी हत्या कर दी गई। नंबर 6 पर आता है पोल पॉट। इसका पूरा नाम पोल पॉट बॉर्न स्लोथ सर है। यह एक कंबोडियन राजनेता और कम्युनिस्ट तानाशाह था जिसने 1963 से लेकर 1997 तक राज किया। इसने अपने शासनकाल में देश की 25% से 35% आबादी यानी लगभग 1 से 3 मिलियन लोगों को मरवा दिया था। इसने एक समान समाज को निर्माण के लिए उन्होंने शहरी लोगों को काम करने और गुलाम लॉबर बनाने के लिए मजबूर किया, जहां कई लोग और बच्चे कुपोषण, भूखमरी, खराब दवा और फांसी के कारण मौत के शिकार हुए। इसकी क्रूरता यहीं तक नहीं है बल्कि जरा सी गलती करने वाले श्रमिकों को क्रूरता पूर्वक मौत की सजा दे देता था। 5 अप्रैल 1998 में इसकी मृत्यु हो गई, जिसमें कहा जाता था कि उसे जहर देकर मार दिया गया। नंबर 5 पर आता है सद्दाम हुसैन एक इराकी राष्ट्रपति था। उसने 1979 से 2003 तक शासन किया। वो अपने विद्रोहियों को अपनी सेनाओं से बिल्कुल बेरहमी से मरवाता था। इसके खिलाफ लड़ने वाले समुदाय में प्रमुख रूप से कुर्द, शबक्स, मैंडियस, असीरियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। इसने अपने शासन में लगभग 2 मिलियन लोगों को मरवा दिया था। उसने लोगों को मरवाने के लिए तंत्रिक गैस और जहरीले रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया करता था, जिससे 10 लाख लोग मारे गए। नंबर 4 पर आता है इस्माइल एनवर पाशा ओटोमन साम्राज्य का सैन्य अधिकारी, 1908 का युवा के तुर्क क्रांति का नेता था। इसने तलत और जैमल के साथ मिलकर 8 लाख से 18 लाख आर्मीनियाई, 3 लाख सीरियन और 3.5 लाख यूनानियों को मरवा दिया था, जिसके कारण यह बहुत ही क्रूर तानाशाह माना जाता है। नंबर 3 पर आता है एडोल्फ हिटलर। इसे कौन नहीं जानता। इसे अपनी नाजी पार्टी और अपने तानाशाही शासन के दौरान अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाना जाता है। यह एक जर्मन राजनेता था जो 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी का चांसलर था। इसने लगभग 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ली है, जिसमें बहुसंख्यक रूप से यहूदी थे। इसका जो भी विरोध करता उन्हें यह एक कमरे में बंद कर देता और जहरीली गैस चेंबर में छोड़ देता था, जिसके कारण सभी लोग मारे जाते थे। विरोध करने वालों में ईसाई, महिला, बच्चे और यहूदी शामिल रहते थे, लेकिन ये किसी पर भी दया नहीं करता था। 1945 में इसने युद्ध हारने के कारण आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2 पर आता है जोसेफ स्टालिन। यह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला महासचिव था। स्टालिन इतना दुष्ट व्यक्ति था कि यह अपने लोगों को मरवा देता था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1931 से 1953 के बीच इसने लगभग 3.7 मिलियन से अधिक सोवियत नागरिकों को बंदी बनाकर बंजर क्षेत्रों में ले जाकर सभी को गोली मरवा दिया और जहर की गैसें छोड़कर उन्हें तड़पा कर मार देता था। इसने लाखों ग्रामीण परिवारों की भूमि और संपत्ति को जब्त करके ग्रामीणों को मरवा देता था ताकि सारी भूमि इसके अधिकृत हो जाए।
अब हम बात करेंगे नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सनकी और तानाशाह था। नंबर 1 पर आता है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग यह रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक और पिता है, जो इतिहास में अब तक सबसे क्रूर तानाशाह है। जब बात अपने ही लोगों को मारने की आती है तो माओ त्से तुंग हिटलर और स्टालिन दोनों को पीछे छोड़ देता है। 1958 से 1962 के बीच ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति में 45 मिलियन लोगों की मृत्यु, जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद माओ त्से तुंग था। 45 मिलियन यानी 4 करोड़ 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, 4 करोड़ 50 लाख। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाद में इसने कुल ऐसी नीतियां बनाई जिसमें लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार 100 मिलियन लोगों की मौत हुई, यानी इसने कुल 10 करोड़ से भी ज़्यादा हत्याएं करवाई, जिसमें कोई युद्ध से मरा, कोई भूखमरी से, तो कोई प्रताड़ित होकर। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ।